बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नैनतारा हेल्थ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी एक ऐसे मसले की जो तकरीबन हर घर में पाया जाता है और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही है। पेट में बार बार गैस और पेट का फूल जाना। ज़्यादातर लोग इसे आम समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि ये मसला अगर बार बार हो तो ये किसी बड़ी बीमारी की खामोश निशानी है। तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें और इस वीडियो को पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो। चलिए जी, जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। तो गैस क्यों बनती है? गैस बनना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका बार बार होना एक मसला है। इसकी कुछ बड़ी वजूहत ये है कि अगर खाना सही से हजम नहीं हो रहा, जब खुराक मुकम्मल तौर पर टूटती है तो आंतों में गैस बनकर जमा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा बाज़ार की प्रोसेस चीज़ें जो होती हैं, पैकेट वाले खाने, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पेट में बैक्टीरिया का जो तवाज़ुन है वो ख़राब करते हैं। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, मसालेदार जो खाने होते हैं, चीज़ें मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ा देती है, जिससे गैस, जलन और पेट का जो फूलापन है ना वो हो जाता है। इसके अलावा फ़ाइबर की कमी, अगर आप रोज़ाना फल नहीं खाते, सब्जियाँ और सलाद को कम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आंतों की जो हरकत है ना वो सुस्त पड़ जाती है। इसलिए फ़ाइबर वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो लाज़मी लिया करें। सब्जियाँ आप ले सकते हैं जो सलाद की शक्ल में आप खा सकते हैं, और फल भी आपको खाना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि आपका जो मैदा है वो हरकत में आता है और काम करता है। अगर आप वो चीज़ें नहीं लेते, सिर्फ़ प्रोसेस खानों पर आप बिना जी रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो आपकी आंतें सुस्त पड़ जाती हैं। जल्दी-जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए हमेशा। जिस तरह से हमारे दाँत 32 हैं, इसी तरीके से 32 बार एक लुक़मे को चबाना चाहिए। इससे आपका जो मैदा है ना अच्छे से वर्क करता है और कब्ज़ भी नहीं होती है। और जल्दबाज़ी में खाया गया जो खाना होता है वो अंदर जाके हवा को है ना की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से पेट हमारा फूल जाता है। ज़हनी टेंशन की वजह से भी ऐसा होता है। स्ट्रेस बराह रास्त पेट के निज़ाम को मुतासिर करती है और गैस, कब्ज़ और अफारापन ये पैदा करती है। इसलिए टेंशन भी ना लिया करें, रिलैक्स रहा करें। और कब गैस खतरनाक हो सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गैस कब खतरनाक हो सकती है? अगर आपको ये तमाम अलामत बार बार महसूस हो रही है, यानी जो गैस है वो आम गैस की तरह नहीं है, दूसरी तरीके से है, जिसमें नंबर 1 है कि जैसे रोज़ाना गैस के साथ पेट में दर्द आपको मुसलसल है, तो ये मैदे का जो वरम है या आंतों का जो वरम है, IBS हो सकता है। इसके अलावा गैस के साथ अगर मतली, डकार या चक्कर आपको आ रहे हैं, ये तेज़ाबियत का मसला या पेट हमेशा ही फूला रहता है, तो ये सब आंतों में ख़राबी की अलामत हो सकती है। गैस के साथ वज़न कम होना, यानी आपको गैस हो रही है, वज़न दिन ब दिन आपका कम हो रहा है, मतलब जो भी खाना आप खा रहे हैं वो ग़िज़ाइयत बन के आपकी बॉडी पे भी नहीं लग रहा, पेट आपका हमेशा दर्द रहता है, उसमें गैस भरी रहती है, तो ये कभी-कभार संगीन बीमारियों की निशानी भी बन सकता है। गैस के साथ सीने में जलन हर टाइम रहना ये भी आपके लिए सही नहीं है, और तवील अरसे तक अगर ये अमल रहता है तो ख़तरनाक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर फ़ौरी आराम आपको कैसे मिल सकता है, उसके लिए आपने ये करना है कि नीम गर्म पानी पीना है। और जिन लोगों को ये तकलीफ़ हो, उन लोगों को कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी आपके पेट के निज़ाम को, मैदे को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। तो इसलिए गर्मियों में भी ज़्यादा यक ठंडा पानी पीने से परहेज़ करें। आपने हल्का जो नीम गर्म पानी होता है ना, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, उसको इस तरह से पीना चाहिए। सर्दियों में तो आप 2 से 3 बार भी दिन में 3 टाइम पी सकते हैं नीम गर्म पानी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। नीम गर्म पानी खाने के 30 मिनट बाद नीम गर्म पानी पीने से हाजमा आपका बेहतर हो जाएगा और गैस फ़ौरन ही कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप जब खाना खाने के बाद पानी पीने की आदत है, पहले तो ये आपसे करें, वो आपने नहीं पीनी है। आपने खाना खाने के बाद पानी तो पीना ही नहीं, ये तो सुन्नत भी है। लेकिन अगर आप इलाज के तौर पे करना चाहते हैं तो आधे घंटे के बाद ही आपने नीम गर्म पानी पीना होगा, फ़ौरन फिर भी नहीं पी सकते आप। इस तरह से ये होगा कि आपके हाजमे का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा और गैस भी फ़ौरन ही कम होना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 पे आप ये कर सकते हैं अजवाइन प्लस काला नमक, अगर आपको बीपी हाई नहीं है, वरना तो आप सिर्फ अजवाइन ही ले सकते हो और एक चुटकी बराए नाम आप काला जो नमक होता है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, चुटकी भर काला नमक आपने लेना है और पानी के साथ उसको खाना है। इससे भी आपको फ़ौरन आराम आएगा। यानी आप दिन में किसी भी टाइम ये ले सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है कि खाना खाने के बाद लेना है या पहले लेना है। लेकिन जो नीम गर्म पानी है आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद पीना ज़रूरी है, अगर आप इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं, इस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि जो तकलीफ़ है ना आपकी, ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो आपने ये अमल ज़रूर करना है। ये घरेलू दवा के तौर पे आपका काम करेगा। इसके अलावा दिन में 1 बार अदरक का कहवा आपने लाज़मी पीना है और अदरक आपने ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि अदरक में होती है तेज़ीपन, जो कि आपको अच्छा भी नहीं लग सकता। अगर आप मीठे के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, तो आप 1 चाय का चम्मच शहद शामिल कर सकते हैं। करना ये है कि आपने जो 1 इंच का टुकड़ा है अदरक लेना है, छील के उसको कद्दूकस करके या उसको कूट कर आपने 2 कप पानी में चढ़ा देना है और आपने उबाल आने के बाद अदरक को शामिल करना है और इतना पकाना है हल्की आँच पे कि वो 1 कप रह जाए। फिर आपने दिन में 1 टाइम ये शहद शामिल करके इस कहवे को पी लेना है। यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। अदरक आपका जो पेट में वरम है, सोजिश है, उसको कम करेगा और इसके अलावा मैदे को रिलैक्स करता है। इसके अलावा आप आधे घंटे की आप वॉक करें, चहलकदमी करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हर बीमारी में ही आपको, चाहे वो बीपी हाई हो, शुगर हो या दिल का भी मसला हो, तो वॉक आपको लाज़मी बताई जाती है। तो वॉक को या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आधे घंटे या आपको 45 मिनट आपने लाज़मी चहलकदमी करनी है। इससे ये होगा कि गैस और भारीपन आपका सही हो जाएगा। जो खाना खा के जो बैठने की जो आदत हम लोगों ने पैदा कर ली है अपने अंदर, वो ये तमाम बीमारियों को जन्म दे रही है। तो इसलिए इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि सुबह नहर में भी आप वॉक कर सकते हैं आधा पौना घंटा, और रात को खाना खाने के बाद भी आधा पौना घंटा अगर वॉक करेंगे, तो यकीन करें जो बीपी का जो मसला है, कोलेस्ट्रॉल का जो इशू है, जो दिल की बीमारियां हैं, शुगर, ये तमाम बीमारियां हमारी खुद ब खुद ख़त्म होती चली जाएँगी। लेकिन हमने लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अगर हमारा लाइफ़स्टाइल सही नहीं होगा, तो दोस्तों ये बीमारियाँ भी हमारी बॉडी से नहीं जाएगी। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें और अपने आप का ख़्याल आपने खुद ही रखना है, कोई और नहीं रखेगा। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये गैस की तकलीफ़ से मुकम्मल तौर पर आपको निजात मिल जाए, तो 5 आदतें आपने लाज़मी अपनानी है। नंबर 1 वो ये है कि आपने नीम गर्म पानी नहर में पीना है। गर्मियों में ऐसा होता है कि सुबह उठते के साथ ही गर्मी लगने की वजह से या घबराहट होने की वजह से फ़ौरन ही हम ठंडा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो भी हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। कोशिश करें सुबह नहर में हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम में हो, आपने 1 गिलास हल्का नीम गर्म पानी लाज़मी पीना है। और हफ़्ते में 2 से 3 बार, अगर आपको तेज़ाबियत नहीं है और पेट आपका रिलैक्स है, जो नॉर्मल जिनको ये तकलीफ़ नहीं है गैस की, वो अगर उसमें आधा जो लेमन है वो निचोड़ लें और 1 चाय का चम्मच आप शहद उसमें शामिल कर लें, तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। आप यकीन करें, सादा नीम गर्म पानी भी आपको इस तकलीफ़ से निजात दे सकता है, क्योंकि आपको पहले से ही गैस है, तेज़ाबियत है, तो आप लेमन नहीं यूज़ कर सकते। आप नीम गर्म पानी आपने सादा ही पीना होगा। नीम गर्म पानी, हल्का नीम गर्म पानी, जिस तरीके से हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, वो आपने करना है। ये आंतों को हरकत देता है और गैस जो जमा होने लगती है ना, वो ठीक होने का अमल आपका शुरू हो जाता है सुबह उठते के साथ ही। यानी दिन का आगाज़ आपने नीम गर्म पानी से करना है। इसके अलावा चाय आपने खाली पेट बिल्कुल भी नहीं पीनी, वो आपने मुकम्मल छोड़ देनी है। बाज़ लोगों को आदत होती है सुबह उठते के साथ ही बेड टी का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो ख़तरनाक होता है, जो जिगर को भी हमारे ख़राब कर देता है। तो चाय खाली पेट मैदे को तेज़ाबियत की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए चाय आपने नहीं पीनी है, आपने सिर्फ़ नीम गर्म पानी पीना है। और इसके अलावा बाज़ार की जितनी भी चीज़ें हैं, कोशिश करें इसको कम कर दें। पैकेट के जो फूड होते हैं, ड्रिंक्स है, फ्राई चीज़ें हैं, आंतों की तबाही का अमल शुरू कर देती हैं। तो इसलिए कोशिश करें, ये वक़्ती तौर पे तो आपको ज़ुबान का जायका देती हैं, पेट भी आपका भर देती है, लेकिन जो बीमारी आपको पैदा करती हैं, वो देखने के बाद ही आप खाएँगे, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नुकसान देता है हमारे मैदे को। हमारी बॉडी में अगर मैदा सही नहीं है ना, यकीन करें बीमारियाँ तो फिर आपकी आनी ही आनी है। आपने चंद 5 चीज़ों का अगर आपने अ, अमल कर लिया ना, आप यकीन करें आप ज़िंदगी भर ही रिलैक्स रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।
तो आपने पैकेट वाले फूड, ड्रिंक्स, फ्राई चीज़ें, आतों की ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप अपनी इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। बाज़ लोग फ़क्रिया तौर पे कहते हैं कि हम क्या हर खाने के बाद हम तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, इसके बगैर तो हमारा गुज़ारा ही नहीं है। तो दोस्तों, आप खुद बीमारी को पैदा कर रहे हैं। फिर आप बोलते हैं कि है ना, हमें ये बीमारी पता नहीं कैसे हो गई, क्या हो गया। आप अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करें, यकीनन आप किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, रोज़ाना किसी भी एक फ्रूट का इस्तेमाल लाज़मी करना है। जिन फ्रूट के आप छिलके खा सकते हैं, उनको धोकर आप छिलकों समेत खाएँ, और जिन फ्रूट्स को आप छिलके के बगैर खा सकते हैं, तो आप वो खाएँ। तो यकीनन आपको फ़ाइबर मिलेगा, तो गैस की तकलीफ़ भी नहीं होगी। दिन में 1 टाइम, मतलब आप गर्मियों में आप सुबह शाम भी खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आप सिर्फ़ दिन में 1 टाइम दोपहर के खाने के साथ आपने सलाद का इस्तेमाल लाज़मी करना है। चाहे गर्मियाँ हों, सर्दियों, फ्रूट तो आपने खाना ही खाना है, लेकिन सलाद आपने गर्मियों में रेगुलर सुबह शाम भी ले सकते हैं, और सर्दियों में आप दोपहर के वक़्त सलाद का इंतज़ाम ज़रूर किया करें। सिर्फ़ 7 दिन ये अमल करके देखें, आप यकीन करें ये बीमारी आपको खुद कम होती हुई महसूस होएगी। खाने के दरमियान आपने पानी नहीं पीना, ये आपको पता है कि सुन्नत भी है। तो ये आपके जो खाने के हज़म के निज़ाम को है ना, रोक देता है। जब अगर आप खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, जो ग़िज़ा होती है, अगर आप उसके बाद पानी पीते हैं, तो आपका जो खाना है ना, जो ग़िज़ा है वो फूल जाती है। पानी आप जब फ़ौरन इस्तेमाल करते हैं तो, इसलिए आधे घंटे के बाद आपने पानी पीना है। अगर फ़ौरी तौर पे आप पानी पिएँगे तो खाना आपका हज़म नहीं होगा, क्योंकि वो खाना फूल जाएगा एकदम से। जैसे आप मिसाल ले लें, अगर आप 1 गिलास में आधी या थोड़ा-सा भी टुकड़ा आप रोटी का डाल के उसमें 1 गिलास पानी आप भर दें, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो रोटी फूल जाती है। तो इसी तरीके से हमारे मैदे में भी जो ग़िज़ा जाती है, उसके फ़ौरन बाद अगर आप पानी पीते हैं, तो वो ग़िज़ा फूल जाती है और हज़म का निज़ाम रुक जाता है। अगर आपका खाना हज़म नहीं होगा, तो गैस भी बनती है, तेज़ाबियत भी बनती है, जलन भी होती है। तो इसलिए खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर आप पानी पिएँगे, तो हल्का नीम गर्म पिएँगे। जिन लोगों को गैस की तकलीफ़ है, और जिन लोगों को गैस की तकलीफ़ नहीं है, तेज़ाबियत नहीं है, जलन नहीं है, वो सादा पानी भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद पी सकते हैं, फ़ौरी तौर पे आप। तो गैस को कभी भी आप मामूली मसला ना समझें कि पेट में गैस हो रही है। अगर ये बार-बार हो रही है, तो ये आपके निज़ाम हाज़मा को कमज़ोरी का इशारा दे रही है। वक़्त पर अगर आपने तवज्जो देनी शुरू कर दी ना, तो बड़ी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें, और मेरे चैनल नयनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।